कहानी की शुरुआत में नील नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अस्पताल में आता है। नील एक एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर वेनेग्रो और माइकल नाम के दो लोग एक बड़ी गाड़ी में होते हैं। वे उस गाड़ी को बैंक की गाड़ी से टकरा देते हैं, जिससे बैंक की गाड़ी पलट जाती है। फिर ये लोग मास्क पहनकर अलग अलग गाड़ियों से बाहर आते हैं। ये सब नील के ग्रुप के सदस्य हैं और मिलकर चोरी करते हैं। वे बैंक की गाड़ी का दरवाजा तोड़ते हैं और फिर 3 मिनट में चोरी पूरी कर लेते हैं। वे लोग बैंक की गाड़ी में बैठे 3 गार्ड्स को भी मार देते हैं और फिर एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे अपने कपड़े बदलते हैं और एम्बुलेंस को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। इसके बाद वो दूसरी गाड़ी से वहां से फरार हो जाते हैं। जब ये सब हो रहा होता है तभी वहां पुलिस पहुंचती है और उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के गाड़ियों के टायर पंचर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही रोड पर कीलें बिछा रखी थी और इस तरह पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाती और वो लोग आराम से वहां से भाग निकलते हैं। अगले सीन में हम नील को एक आदमी जिसका नाम नेट है के साथ देखते हैं। नील उसे वो दिखाता है जो उसने चोरी में लिया था। असल में उसने बैंक की गाड़ी से ब्रांड चुराए थे। उनकी कीमत $1.6 मिलियन थी। नेट उसे एक आइडिया देता है कि ये ब्रांड वेंजेंट नाम के एक आदमी के हैं, लेकिन ये बात सभी को पता नहीं है। वेंजेंट अपना पैसा इंश्योरेंस क्लेम से वापस ले लेगा, तो तुम उसे ये ब्रांड्स वापस बेच दो और 60% प्राइस रखो। वेंजेंट को 40% का मुनाफा होगा और तुम्हें तुम्हारा 60% मिल जाएगा। नील को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो नेट से कहता है कि तुम वेंजेंट से बात कर लो। इसके बाद नेट वेंजेंट से बात करता है। वैन को नेट का आइडिया पसंद आता है और वो इसे मानने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमें क्राइम सीन पर एक बेहद सीनियर ऑफिसर विंसेंट दिखता है। विंसेंट लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि LAPD का एक काबिल अधिकारी है। वो नील और उसकी टीम की चोरी की जगह पर जांच करता है। विंसेंट की नजरें जैसे ही क्राइम सीन पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि चोरों ने बहुत ही समझदारी से काम किया है। उन्होंने कैश या सामान चुराने की जगह सिर्फ ब्रांड्स चुराए हैं। चोरी का समय भी बेहद सीमित था, सिर्फ 3 मिनट। उन्होंने न सिर्फ चोरी की बल्कि सभी सबूत मिटाने के लिए चोरी के लिए इस्तेमाल की गई हर चीज को भी खत्म कर दिया ताकि उनके बारे में कोई सुराग ही ना मिल सके। नील और उसकी टीम ने एक ऐसी जगह चुनी जहां से निकलने के लिए उनके पास 2 ही रास्ते थे। अगर पुलिस एक तरफ से आती तो वे दूसरी तरफ से निकल सकते थे। उन्होंने एम्बुलेंस को भी ब्लास्ट कर दिया ताकि कोई भी उनके पीछे लग ही ना सके। विंसेंट अपने जूनियर ऑफिसर्स को आदेश देता है कि पता करो ये ब्लास्ट किस तरह के एक्सप्लोसिव से किया गया है। उसके बाद हम नील को अपनी टीम के साथ एक कैमरे में बैठे देखते हैं जहां नील बहुत गुस्से में है। वो वेनेग्रो को मारने का फैसला करता है क्योंकि वेनेग्रो ने चोरी के दौरान एक गार्ड को जानबूझकर मार दिया था। इससे नील की पूरी प्लानिंग खतरे में पड़ गई थी। नील जानता था कि कोई भी गवाह बचना नहीं चाहिए, इसलिए वो मजबूरी में उन्होंने बाकी के गार्ड्स को भी मार दिया था। नील का गुस्सा वेनेग्रो पर फूटता है और वो उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले जाकर मारने का प्लान बनाता है। जैसे ही नील उसे शूट करने ही वाला होता है, अचानक पुलिस की गाड़ी वहां आ जाती है। इस वजह से नील को अपना प्लान रोकना पड़ता है और वेनेग्रो मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। इधर हम विंसेंट को एक और ऑफिसर से बात करते हुए देखते हैं। विंसेंट उसे बताता है कि चोरों ने जो ब्लास्ट के लिए सामान इस्तेमाल किया था वो तो आम दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। विंसेंट इस जानकारी से और भी सतर्क हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि चोरों ने हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा था। अब विंसेंट को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अब तक कोई भी पक्का सबूत नहीं पाया था। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें नील दिखाई देता है जो कि रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वहाँ एक लड़की उससे मिलने आती है। शुरुआत में नील उस लड़की से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो उसे कुछ ठंडे और छोटे जवाब देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद नील को महसूस होता है कि वो गलत कर रहा है और वो धीरे धीरे वो लड़की से बात करने लगता है। इसके बाद दोनों की बातचीत होती है और बातों ही बातों में वो लड़की के फ्लैट पर पहुंच जाता है और वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। अब सीन बदलता है और हमें फिर से विंसेंट दिखाई देता है जो एक संदिग्ध आदमी से मिलने आता है और ये आदमी खुद भी गलत धंधों में शामिल है। ऐसे लोग अक्सर एक दूसरे के बारे में जानकारी रखते हैं। विंसेंट इस आदमी से उस चोरी के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता है। आदमी विंसेंट को बताता है कि एक और खतरनाक क्रिमिनल जिसका नाम रिचर्ड है उससे मिल सकता है और शायद रिचर्ड के पास कुछ जानकारी हो। अब कहानी फिर से नील पर आती है जो किसी आदमी से बात कर रहा होता है। वो आदमी नील को बताता है कि एक बड़ी सी चोरी की प्लानिंग हो रही है जिसमें एक बड़ी रकम को बैंक से बाहर लाया जाएगा और इसे लूटने का मौका है। इस काम को करने के लिए उन्हें बैंक से सिक्योरिटी सिस्टम को पहले से ही बंद करना होगा ताकि चोरी के दौरान कोई भी परेशानी ही ना हो। नील इस प्लान पर मान जाता है। इसके बाद वो नेट से मिलने जाता है जो उसे वेंजेंट का नंबर देता है और कहता है कि उसे कॉल करके अपने हिस्से के पैसे ले ले। नील कॉल करता है और एक जगह तय करता है जहां वो पैसे लेने जाएगा। नील और उसके आदमी पैसे लेने आते हैं। दूर से डोमिनिक देख रहा होता है कि वहां कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसे समझ में आ जाता है कि कोई उस आदमी को गोली मारने की प्लानिंग कर रहा है जिससे नील का पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता है। नील अकेले नहीं आया था, वो डोमिनिक को भी साथ में लाया था। डोमिनिक कुछ दूरी पर छिपकर नील को कवर कर रहा होता है। नील को पहले से ही पता था कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। नील किसी तरह हमले से बच जाता है, लेकिन तभी अचानक गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। नील जल्दी से उन दोनों हमलावरों को मार गिराता है। नील को गुस्सा आ जाता है
वो पास के एक फोन बूथ से वैन जेंट को कॉल करता है और उसे धमकी देता है। नील कहता है, अब उस ब्रांड्स को भूल जाओ, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैन जेंट डर जाता है और अब हमें एक क्लब दिखाया जाता है जहां विंसेंट एक इन्फॉर्मर से मिलता है। वो इन्फॉर्मर विंसेंट को बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जिसने कुछ समय पहले जेल में नील की टीम के एक सदस्य से मुलाकात की थी। विंसेंट आखिरकार उस आदमी से मिलता है और उसे नील के टीम के सदस्यों के नाम पता चल जाते हैं। इसके बाद विंसेंट माइकल और उसकी टीम पर नजर रखना शुरू कर देता है। अब हमें माइकल दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ है, लेकिन कुछ ही देर में माइकल उस लड़की को मार देता है। उसकी मौत भी ठीक उसी तरह होती है जैसे माइकल ने पहले कुछ और लड़कियों को मारा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक सीरियल किलर है। अब नील और उसकी टीम चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। वो लॉक्स को तोड़ते हैं और जब वो पैसे निकालते हैं तो ट्रक के अंदर पुलिस वाले कैमरे से उनकी निगरानी कर रहे होते हैं। इस बीच नील को शक हो जाता है कि उन पर कोई निगरानी रख रहा है, इसलिए वो चोरी को रोकने का तय करते हैं और नील सभी को वहां से हटा लेता है। अब जूनियर अधिकारी कह रहे होते हैं कि चोरों को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन विंसेंट का कहना है कि नहीं, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक लॉक तोड़ा है और यदि हम उन्हें पकड़ेंगे तो कुछ ही महीनों की सजा होगी और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ ताकि वो बाहर कभी निकल ही ना सके। फिलहाल चोरों ने कुछ भी चोरी नहीं किया है, इसलिए विंसेंट को उन्हें छोड़ना पड़ता है और वो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। इस बीच नील को पता चलता है कि पुलिस उनके पीछे है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाने का फैसला लेते हैं, जहाँ पर एक शख्स अपने दोस्तों को एक और चोरी करने का सुझाव देता है। पहले तो वो इसे मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। फिर विंसेंट माइकल की पत्नी के बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है। विंसेंट को पहले से ही जानकारी मिल चुकी होती है, जिससे उसे पता था कि माइकल की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच कुछ चल रहा है। वो उस बॉयफ्रेंड से कहता है कि वो माइकल और उसके साथ काम करने वाले लोगों के नाम जानना चाहता है। माइकल की पत्नी का बॉयफ्रेंड भी उसकी बात मान लेता है और सारी जानकारी दे देता है। अब विंसेंट पूरी टीम के नाम मालूम हो जाते हैं और वो अपनी टीम के साथ उस पर नजर रखने लगता है। इसके बाद विंसेंट नील की कार का पीछा करता है और उसे रोक लेता है। वो नील से पूछता है कि क्या वो साथ में कॉफी पी सकते हैं। नील भी हामी भरता है। दोनों कॉफी पीने बैठते हैं और इस दौरान विंसेंट उससे इधर उधर की बातें करने लगता है। वो अपनी पत्नी और परिवार के बारे में बातें करता है और नील से भी हल्की फुल्की बातें हो ही रही होती हैं। इस सब के पीछे विंसेंट का एक खास मकसद होता है। फिर विंसेंट अपने कंट्रोल रूम में जाता है और अपनी टीम से पूछता है कि क्या उसे पता चला कि नील के बाकी साथी कहाँ हैं। असल में ये पूरा खेल विंसेंट का प्लान था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि नील वही आदमी है जिसने पिछली बार चोरी रुकवाई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है। विंसेंट ने नील को व्यस्त रखा ताकि उसके बाकी साथी अपने काम में लगे रहे, लेकिन जल्द ही विंसेंट को ये महसूस होता है कि वो अपने प्लान में नाकाम हो गए हैं। अब किसी को भी नहीं पता था कि नील और उसके बाकी साथी कहाँ हैं। असल में नील पहले से ही ये समझ चुका था कि विंसेंट उसे ट्रैक कर रहा है। नील हमेशा से एक कदम आगे था और उसने पहले ही विंसेंट की सारी जानकारी निकाल ली थी। इस वजह से उसे पता था कि क्या हो रहा है और वो पहले से ही तैयार था। विंसेंट एक बेहद ही होशियार और चालाक ऑफिसर है। वो जानता है कि उसके सामने जो टीम है वो आसान शिकार नहीं है। उसके पास एक ही मौका है और उसे पकड़ना होगा। नील और उसकी टीम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन तभी उनके बीच उनके एक साथी का फोन आता है। वो घबराया हुआ है। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। वो कहता है कि पुलिस कभी भी उन्हें पकड़ सकती है और वो इस खौफ के कारण अब उनका साथ नहीं दे सकता। इसकी घबराहट इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब इस मिशन में आगे नहीं बढ़ सकता। नील जानता है कि उनका साथी ड्राइविंग के लिए अहम है, लेकिन अब सीट खाली है। नील को तुरंत ही एक फैसला लेना पड़ता है और वो एक लड़के को लेकर आता है जिसे वो पहले से ही थोड़ा बहुत जानता था। कोई वक्त बर्बाद किए बिना वो नई टीम अब बैंक लूटने का प्लान करती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है। बैंक में घुसकर वो जल्दी से पैसा बड़े बड़े बैगों में भरते हैं। हर कोई एक एक बैग कंधे पर टांग लेता है और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वहीं खड़ी कार में बैठ जाते हैं। कार का ड्राइवर वही नया लड़का होता है जो शायद इस बड़ी घटना की गंभीरता से वाकिफ नहीं है, लेकिन उसे भी इस वक्त कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ विंसेंट अब तक उनकी लोकेशन का ट्रेस कर चुका है। उसे ये भी पता लग गया कि जिस बैंक में डकैती हुई है वो नील और उसकी टीम का ही काम है। उसके दिमाग में सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। वो फौरन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाता है और जैसे ही विंसेंट वहां पहुंचता है दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। ये फायरिंग इतनी भयंकर होती है कि आम लोग भी इस मुठभेड़ की चपेट में आ जाते हैं। हवा में गोलियां तैर रही होती हैं। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। इस खूनी मुठभेड़ में नील के साथ ही डोमिनिक को गोली लग जाती है। उसकी चीख हवा में गूंजती है, लेकिन वो मरा नहीं है, बस घायल है। नील फुर्ती से उसे वहां से खींच कर ले जाता है। भागते भागते नील डोमिनिक को एक हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल की ठंडी और शांत दीवारों के बीच नील डॉक्टरों से कहता है कि डोमिनिक की जान बचाओ। डॉक्टर गोली निकाल देते हैं और डोमिनिक की हालत में थोड़ा सुधार आता है। नील अब वहां नहीं रुक सकता। वो डोमिनिक से कहता है, तुम्हें लेने मेरा एक आदमी आएगा, मैं अब जा रहा हूँ। मेरे सामने एक बड़ा काम है, किसी को खत्म करने का। विंसेंट अब भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसे पता है कि अगर उसे नील और उसके साथियों तक पहुंचना है तो उसे कोई कमजोर कड़ी पकड़नी होगी। वो डोमिनिक की बीवी और उसके बच्चे का फायदा उठाने की योजना बनाता है।
उन्हें धोखे से एक सुनसान प्लॉट में बुलाता है जहां पहले से ही पुलिस तैनात होती है। प्लॉट में एक अजीब सा सन्नाटा था। डोमिनिक की बीवी और उसके बच्चे को वहां बंधक बना लिया जाता है, लेकिन यहाँ भी विंसेंट कोई जल्दबाजी नहीं करता। वो चुपचाप इंतजार करता है उस पल का जब सब कुछ उसके हिसाब से हो। विंसेंट जानता है कि इस बार वो नील को मात दे सकता है अगर उसकी योजना बिल्कुल सही ढंग से काम करे। इस खेल में अब हर कदम नाजुक है और एक भी चूक किसी की जान जा सकती है। विंसेंट को पक्का यकीन था कि डोमिनिक अभी भी जिंदा है। उसे पता था कि अगर वो डोमिनिक को पकड़ नहीं सकता तो उसकी पत्नी तक किसी न किसी को जरूर आना होगा। वो खबर लेकर आएगा। यही सोचकर वो अपनी अगली चाल की तैयारी करने लगता है। उधर नील भी हरकत में था। वो उस फ्लैट में पहुंचता है जहां उस आदमी से उसे कुछ जरूरी जानकारी चाहिए होती है। वो सीधा पूछता है विंसेंट कहाँ है, लेकिन वो आदमी डर या चालाकी से कह देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। नील को यह सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि वो झूठ को भांप लेता है। वो बिना कोई सवाल किए उस आदमी को गोली मार देता है। अब नील के सामने एक ही रास्ता था, विंसेंट को ढूंढकर खत्म करना। वो पूरी फुर्ती से वैन की तलाश में जुट जाता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो वैन का पता लगा लेता है। लेकिन नील का इरादा साफ था कि अब कोई भी बचने वाला नहीं था। नील वैन को मार देता है। उसके लिए अब ये खेल खत्म करने का वक्त आ चुका था। हर दुश्मन को हटाना ही उसका मकसद था। दूसरी तरफ विंसेंट की निजी जिंदगी में भी तूफान मचा हुआ था। उसकी सौतेली बेटी मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी और एक दिन उसने गलती से खुद को चोट पहुंचा ली थी। जब विंसेंट को यह बात पता चला तो वो उसे फौरन अस्पताल ले गया, लेकिन एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते वो अपने काम से मुंह नहीं मोड़ सकता था। थोड़ी देर अस्पताल में रुकने के बाद जब उसकी बेटी थोड़ी बेहतर होती है, विंसेंट फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट आया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, नील को हर हाल में पकड़ना। इधर नील ने भी शहर छोड़ने का प्लान बना लिया था। वो लड़की के साथ कार में बैठकर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो बच निकलेगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ही नहीं दिया। जैसे ही वो जाने वाला था, उसकी नजर दूर खड़े विंसेंट पर पड़ती है। विंसेंट उसे देख चुका था। नील जानता था कि अगर वो एक सेकंड भी हिचकिचाया तो उसकी जान जा सकती है, इसलिए वो बिना सोचे समझे तुरंत भागने की कोशिश करता है। लेकिन विंसेंट ने भी उसे नहीं छोड़ा। उसने नील का पीछा करना शुरू किया। दोनों के बीच आंखों से ही लड़ाई चलती रही। दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे रहे। अंत में दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अब खेल का आखिरी राउंड शुरू हो चुका था। दोनों के दिल में बस एक ही बात थी, ये लड़ाई अब जिंदगी और मौत की है। जैसे ही मौका मिला, विंसेंट ने फुर्ती से गोली चला दी। गोली सीधे जाकर नील को लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थमने लगी। विंसेंट ने आखिरकार नील को मार ही दिया। उसकी जीत हो चुकी थी, लेकिन इस जीत का कोई जश्न नहीं था। वो अकेला खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत उसे पूरी नहीं लग रही थी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।